for adventure, C for comedy, F for family, H for horror fiction है। देन हमने यहाँ पे एंटर लिखना था, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। देन एंटर कोड फॉर मूवी कैटेगरी। देन हमारे पास साइन है, साइन के आगे जो दो ग्रेटर देन वाले साइन है इसे एक्सटेंशन कहते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम में इनपुट क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। हमारे पास स्विच हमने किया, जो हमारे पास हम स्विच करते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो उसमें हमारे पास स्पेशल केस आ जाते हैं। इधर हमने स्विच जो है वो प्रोग्राम हमारे पास केस ए है, केस ए को आगे हमारे पास है योर सेक्शन इज एडवेंचर मूवी। एडवेंचर मूवी का हमने ब्रेक इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, लाइक इस बात को यहाँ पे खत्म करना है, इसलिए हमने ब्रेक लगाया। देन केस सी है हमारे पास, केस सी है योर सेक्शन इज कॉमेडी मूवी, देन ब्रेक। देन एफ है फैमिली मूवी, देन ब्रेक। देन एच है हॉरर मूवी और देन ब्रेक है। यहाँ पे फिक्शन मूवी। फिर हमारे पास आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हम क्योंकि अगर हमने कोई भी कोड एंटर किया वो उससे रिलेटेड ही कैटेगरी हमें शो करवाएगा। अगर हम उर्वा स्क्रीन दोबारा से शेयर करें, अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। देन हमने इसको पहले क्लोज किया। देन गेट करैक्टर है, गेट करैक्टर जो होता है कंसोल आउटपुट को रीड करता है। हमने अपने इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। पहले स्क्रीन शेयर करें फिर बोलें, स्क्रीन स्टॉप हो गई आपकी। मैम मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, पहले शेयर हो रही थी। ऐसा करें, अगर आपके पास शेयरिंग ऑप्शन आ रहा है उसको स्टॉप करें, दोबारा से फिर शेयर करें। पहले शेयर हो रही थी बट अब स्टॉप हो गई है। मैम अब हो रही है, अब हो रही है स्क्रीन शेयर। अभी हो रही है, शेयरिंग आ रही है, अभी हो जाएगी। अब हो गई है। यहाँ पे थी मैं डिफॉल्ट पे। अगर डिफॉल्ट हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमने जो उन्होंने स्पेशल कोड हमें दिए हुए हैं अगर हम उनसे रिलेटेड कोई भी कोड रिलेटेड कैटेगरी हमारे पास आएगी। अगर हम इनके अलावा कोड एंटर करें जो हमारे प्रोग्राम में नहीं दिए हुए तो फिर वो इनवैलिड कैटेगरी आएगा। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को क्लोज किया। फिर गेट करैक्टर है, गेट करैक्टर को हम कंसोल से आउटपुट को रीड करने के लिए करते हैं। और देन हमारे पास इस प्रोग्राम को हमने क्लोज कर दिया। असाइनमेंट टाइप किसने की है? हम ये माहम, इसको दोबारा से ठीक करना है आपने। स्टार्ट वाले जितने भी वर्ड्स हैं सारे अल्फाबेट्स कैपिटल आ रहे हैं। जैसे लैंग्वेज में प्रोसीड करते हैं वैसे इसको टाइप करें, सारे इस्तेमाल करें। मैम हम रन करवा के दिखाऊं? करें रन अब। अब हम अगर यहाँ पे सी लिखती हूँ तो ये उससे रिलेटेड कैटेगरी हमारे पास आई है कॉमेडी मूवी। अगर अब हम इसे के बाद अगर हम कोई और वैल्यू लिखूं जो यहाँ पे कोड में नहीं दिया हो, कोई और कोड लिखूं जैसा कि मैं के लिखती हूँ तो फिर वो इनवैलिड कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक हो गया उर्वा, स्क्रीन स्टॉप कर दें। माहम स्क्रीन शेयर करो अपनी।
मैम उर्वा कर देगी स्क्रीन शेयर। कर दें, जो मर्जी कर दें, कोई इशू नहीं है। वह प्रोग्राम्स ओपन करो जहाँ पे टाइप किए हुए हैं। वहाँ प्रोग्राम नंबर 12। ओके मैम। और वह पहले पीडीएफ फॉर्म जो आपने बनाई हुई है उसे ओपन करो। उसमें प्रोग्राम नंबर 12 ओपन करो। वहाँ हम स्टार्ट करें। जी प्रोग्राम नंबर 12 है राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द मिलिट्री टाइम इनटू स्टैंडर्ड टाइम। कि हमने मिलिट्री टाइम को स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हैश इंक्लूड एस्ट्रीम एंड हैश इंक्लूड कोनियो। वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और क्लियर स्क्रीन, देन एंड जो है वो एच और के लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और डबल एम एंड सी आउट और सी आउट एंटर 24 आवर ऑफ मिलिट्री हम आवर्स। यहाँ पे इंटीजर और डबल दोनों क्यों यूज किए हैं? मैम वो मिलिट्री टाइम है ना, एम, और इंटीजर वो एच आवर्स के लिए। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है? कोई और बता दें ये क्यों यूज किए हैं यहाँ पे? इंटीजर में टी सॉरी एच और डबल में एम क्यों लिया है? दोनों को इंटीजर में नहीं ले सकते थे? नो मैम, ये डबल में हमने मिनट्स इसमें इसलिए लिए हैं कि इसमें जो है ना मिनट्स में सेकंड्स भी आ जाते हैं, तो वो जो है ना इसलिए हमने डबल में ले लिए हैं। तो और इंटीजर में इंटीजर मैम आर आवर्स में मैम मिनट्स वो नहीं आ रहे थे? क्योंकि वो नंबर्स आ जाते हैं ना उसमें मैम 1 2 3 मैम हमने जो है ना ये वो करवाने हैं, मतलब 24 1 to 24 तक हमने जो है ना वो करवाने हैं बस। मैम जो इंटू होता है, मैम जो इंटू होता है ना उसमें वैसे भी हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, फ्लोट में हम लिखते हैं, और इसमें और हम लाइक पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इंटू के साथ और लिखा हुआ है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। वहाँ जी मैम, कॉड एंटर 24 आवर्स ऑफ मिलिट्री और एंड सेंड एच, और कॉड 24 आवर ऑफ मिलिट्री मिनट्स, और वह नीचे करना, और सेंड एम। लाइक इफ अब इसमें एक कंडीशन आ गया, इसमें जो इफ एच इज ग्रेटर देन 12 एंड एच इज लेस देन 24, मतलब जो और है या तो वो 12 से कम या 24 से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी, और 12 से ज्यादा और 24 से कम। और इसमें यहाँ पे एक कंडीशन लग गई है, यहाँ पे हमने अपने जो स्टार्ट करना है कर्ली ब्रैकेट से एच -12 और कॉर्ड स्टैंडर्ड टाइम एच एम मिनट्स पीएम एंड एल लाइन को एंड कर दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इसको बंद कर दिया। एल्स एच जो है वो, इफ इसमें एक और कंडीशन है कि एच जो है वो 24 के इक्वल भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमने कर्ली ब्रैकेट एच -12 इफ वाली कंडीशन क्यों यूज किया है? सिंपल इफ वाली कंडीशन से सॉल्व नहीं हो रहा था? मैम एच वो, या तो उन्होंने एक कंडीशन दी थी ऊपर इफ वाली के एच जो है वो ग्रेटर देन 12 या लेस देन 24 होना चाहिए, एल्स एक मतलब वो इक्वल एच इक्वल टू 24 किया है ना यहाँ पे। ठीक है, चलें नेक्स्ट। H -12 and core standard time H minutes AM and L.
एल्स इसमें 12, अब एच जो है वो इक्वल टू, एक और कंडीशन एल्स की लगा दी उन्होंने, कहा एच इक्वल्स टू 12 कर दिया। कोड स्टैंडर्ड टाइम एच एम पी एम एंड एल, एल्स स्टैंडर्ड टाइम एच एम ए एम एंड एल गेट, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। रन आप खुद करेंगी या उर्वा ही करेंगी? मैं उर्वा कर दूंगी। करें उर्वा, प्रोग्राम नंबर 12 रन करें। उसके बाद उमेर अरशद 9458, आपने खुद से स्क्रीन शेयर करनी है तो अपना प्रोग्राम ओपन करके रखें, प्रोग्राम नंबर 11। मैम ये स्क्रीन मैम ये वही कर देंगी, मैं जो है ना प्रोग्राम रन करके दिखा दूंगा। का लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। और भाई यहाँ पे एंटर करें, टाइम एंटर करें कोई सा भी। उर्वा के अलावा किसके पास ये पीडीएफ फाइल है? उर्वा, अगर ये स्टैंडर्ड टाइम में 1 की जगह पे 0 प्रेस करना हो, सॉरी माहम आप बताएं जरा, 55 मिनट तो 55 में हो गए हैं, 1 की जगह पे 01 लिखना हो तो आप प्रोग्राम में क्या चेंजिंग करोगे? उर्वा आप इस प्रोग्राम पे चलें, एस्केप प्रेस करें। बिल्कुल राइट साइड पे ग्रीन कलर का एरो नजर आ रहा है, उसको क्लिक करें। उर्वा राइट साइड पे हेल्प के नीचे एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करें। माहम आप बताएं क्या चेंजिंग करेंगी? यस मैम। क्या चेंजिंग करोगे अगर आपने 0 और 1 लिखना हो, जैसे वहां पर टाइम 1 के अकॉर्डिंग आया है तो साथ में 0 1 लिखना हो, तो क्या चेंजिंग करके वहां पे 0 1 आ सकता है? आर जो है वो 1 था, 10 से मिनिमम जो आर्स हैं, क्या उसको 0 1 के साथ हम डिनोट कर सकते हैं इसमें? उसके लिए आप इसमें चेंजिंग करोगे तो चेंजिंग जो आएगी वो सेपरेट एक मजीद आपको फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसमें लेस देन 10 नंबर जो है वो 0 1 के साथ डिनोट होते हैं। उसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। फिर वहां पे आपके पास 0 1 के साथ आएगी नंबरिंग, जिसके अंदर जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर्स को डेसिमल के साथ कन्वर्ट किया है, या नंबर्स की फॉर्म जो है वो कन्वर्ट किए हैं इन 1000 100 वाली फॉर्म्स के अंदर। यहाँ पर भी वो वाला प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो 0 फॉर्म में, ताकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो लेस देन 10 से जो नंबर्स हैं उसके लेफ्ट साइड पे 0 आएगा, राइट साइड पे नंबर डिनोट होगा। पूर्वा प्रोग्राम स्टॉप कर दो। पूर्वा थोड़ा जल्दी जल्दी वर्क करो क्योंकि आप लोगों के पास ओनली 30 मिनट्स हैं, जिसके अंदर अभी रफिया ने और जैनुल आबदीन उमर और अभी अहमद कहते हैं। मैं अरशद प्रोग्राम नंबर 11। ओके मैम।
प्रोग्राम नंबर 11 ऊपर करते हैं। प्रोग्राम नंबर 11 है मैम। Write a program that inputs obtained marks of student, calculates the percentage and displays grade according to the following rules। मैम ये इनपुट में obtained marks लेने हैं, ठीक है, और डिस्प्ले करवाना है। ये जो है ना नीचे इसने रूल्स बताए हुए हैं। परसेंटेज जो है ना ये मोर देन आर इक्वल टू 80 हो तो A+ ग्रेड जो है वो करवाए। अगर बिटवीन 70 एंड 80 हो तो वो मैम ए ग्रेड जो है ना उसको डिस्प्ले करवाए। बिटवीन 60 एंड 70 हो तो बी ग्रेड वो जो है डिस्प्ले करवाए। ऐसे ही सो ऑन, ठीक है मैम। अगर यहाँ पे लेस देन 33 होगा तो मैम ये जो है ना एफ ग्रेड जो है ना इसको डिस्प्ले करवाए। यहाँ पे हमने मैम हेडर फाइल्स ले ली हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड conium.h और वाइड मेन से हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। नीचे से मैम इंट में हमने जो है ना मैम ले लिए हैं एम और करेक्टर ले लिया है जी मैम। ये ग्रेड्स के लिए करेक्टर ले लिया है। फ्लॉट में हमने वैल्यू ले लिया ए। फ्लॉट क्यों यूज किया यहाँ पे? मैम यहाँ पे वो परसेंटेज निकालनी है तो इसलिए फ्लॉट यूज़ किया है। ये क्लियर स्क्रीन आ गई। सी आउट जो है हमने एंटर मार्क्स सी इन एम करवा लिया मार्क्स के लिए। आगे मैम ये ए जो है ना मैम ये वो है, ये स्मॉल है। ए इक्वल टू एम स्टेरिक, ये परसेंटेज का फार्मूला हमने जो है ना मैम ये करवा लिया। आगे मैम हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है। इफ़ में हमने जो है ना अगर ऊपर मैम जो वो दिया हुआ है उसने कि इफ़ मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर इक्वल टू 80 हों तो मैम जो है ना वो डिस्प्ले करवाए A+ ग्रेड। आगे मैम नीचे आ गया एल्सिफ आ गया। अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर इक्वल टू 70 हो तो वो जो है ना वो ए ग्रेड जो है ना वो करवाएगा डिस्प्ले। ऐसे ही आगे आ गया। अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर इक्वल टू 60 हो तो वो बी ग्रेड करवाएगा। एल्स इफ अगर ए ग्रेटर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर इक्वल टू 50 होंगे तो वो सी ग्रेड जो है उसको डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह आगे मैम जो है अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर इक्वल टू 40 होंगे तो वो डी ग्रेड जो है ना उसको करवाएगा डिस्प्ले। आगे है अगर मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 33 हैं तो वो ई ग्रेड करवाएगा। एल्स आ गया हमारे पास आती मैम। इसके अलावा जो होगा ना मैम मतलब वो एल्स वो होगा वो जो है ना सी आउट करवा देगा एफ। आगे गेट सी एच आ गया और यहाँ पे हमने प्रोग्राम जो है ना वो एंड कर दिया। मैम यहाँ पे प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन ऑफ कर दे। वेल प्रोग्राम आप खुद से रन करेंगे? Zainul Abidin 9495। मैम वो लैपटॉप बंद हो गया। कोई मसला लाइट नहीं, चली Zainul Abidin स्क्रीन शेयर करें प्लीज। उमर आप स्क्रीन शेयर करते हैं। भाई लाइट गई हुई है और लैपटॉप की बैटरी भी नहीं है। भाई मेरी भी ऐसे यार, मेरी भी लाइट चली गई। या आप लोगों को पहले नहीं पता था आप लोगों को प्रेजेंटेशन है और आप लोग अपने लैपटॉप को चार्ज करके रखिए। मैम मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर, आप मुझे अलाउ करते हैं। मैंने अलाउ मैम किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ स्क्रीन पे ना शेयर वो कर लें। मसला बना हुआ लाइट का ना यहाँ पे तो मैं इसलिए। कोई इशू नहीं है।
Then program number 8. मैम एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर। क्या आप लोगों की शेयरिंग में मीटिंग एंड हो जानी है? मैम एक सेकंड पर। जी मैम करना है। प्रोग्राम नंबर 8. मैम प्रोग्राम नंबर 8 मैंने टाइप नहीं किया, लिखा था मेरे पास, पता नहीं मैं कहाँ गया। मैं प्रोग्राम नंबर 10. ठीक है मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 10 में लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर एंड डिस्प्लेज एज फॉलोज। तो हमारे पास कह रहा है कि हम ऐसा प्रोग्राम टाइप करना है जिसमें ऊपर हमारे आपके पास पास प्रोग्राम इनपुट नंबर एक्टिव 8 होगा, भी जिसमें था। हमारे पास Then ऊपर मैम प्रोग्राम था, नंबर 8 लेकिन है। वो जी जी मैम 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 वो वो लेकिन लैपटॉप की बात करते हैं। लैपटॉप में टाइप किया था, वो पता नहीं कह रहा है कि सेम नहीं हुआ था। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, करें। जी मैम इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर हमारे पास ग्रेटर देन 35 हो तो हमारे पास जो है वो हॉट डे आएगा, और बिटवीन 25 एंड 35 हो तो प्लेजेंट डे आएगा, तो एंड लेस देन 25 होगा तो कोल्ड डे आएगा। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच है, हैश इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच, ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, और ये एनवायरनमेंट हमारे पास मेन फंक्शन है। तो नीचे हम कर्ली ब्रैकेट से हमारा अपना फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इंट दिया होगा, क्लियर स्क्रीन दिया होगा, काउंट इंटर टेम्परेचर सी इन किया हुआ टेम्परेचर, और उसमें नीचे कंडीशन लगाई है कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 होगा तो हमारे पास हॉट डे आएगा, एंड अगर टेम्परेचर हमारे पास इक्वल टू 25 होगा तो हमारे पास आएगा वो प्लेजेंट देगा। इसके बाद अगर हमारे पास 25 के इक्वल होगा और 25 से मतलब या होगा तो हमारे पास गुड डे आएगा। तो हम ये हमारे पास गेस्ट की कैरेक्टर लगा के हमने अपना ये प्रोग्राम एंड कर दिया है। तो मैं भी आप और प्रोग्राम बंद करवा के दिखा दें, मेरे पास ये लैपटॉप ऑफ हो गया। देन आपकी बात बहुत स्लो आ रही है। जी मैम मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम मतलब कि एक्सप्लेन कर दिया, कोई मतलब कि कोई और मतलब कि ये रन करवा के दिखा दे, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया है। कौन और रन करवाएंगे? मैम ऊपर करवा देती हैं। करवा दें, जो मर्जी करवा दें। उर्वा के अलावा अगर किसी के पास है तो बेशक वो करवा दें। रफिया आपके पास है, या माहम या मोहम्मद अहमद किसी और के पास भी है तो कोई सुनिए, आप में से कोई भी रन कर दे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप में से एक से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट हैं वो डाटा पूरा कलेक्ट रखा करें। उर्वा के शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उर्वा का थोड़ा सा वर्किंग टाइम जो है वो काफी स्लो है। और आई थिंक सो अब उर्वा जो है वो क्लास में भी मौजूद नहीं है, मैं भी चेक करती हूँ। नहीं मैम मैं क्लास में ही हो। चलो उर्वा जरा जल्दी से शेयर करो। मैम वो करवा देते हैं मैम। वेट। उर्वा आप ऐसा करो, अभी वाला प्रोग्राम ओपन करो, रन करो, ठीक है? अहमद कर रहे हैं, चले अहमद मैम करें। ये अहमद, हाँ जी अहमद ने करवा चले दिया। अहमद कर दें आप। अहमद का नेटवर्क बेस्ट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अहमद अभी आप ही बाकी वाले भी रन करोगे।
एंटर टेम्परेचर, प्लेजेंट डे। मैम इसमें अगर 28 से मतलब के 25 से मतलब ज़्यादा टेम्परेचर। अहमद इतना ज्यादा आजकल टेम्परेचर और आप इतना कम टेम्परेचर लिख रहे हो। प्लेजेंट डे। जी मैम, अब अगर 35 से ग्रेटर होगा तब हॉट डे आएगा, अगर 35 से कम आज होगा वाला तो pleasant day टेम्परेचर जरा लिखो यहाँ पर। ग्रेटर एंड इक्वल टू 35। ठीक है, जरा इसको करो रन। ग्रेटर देन 35 लिख लो, नो इशू। उसके बाद अहमद ही प्रेजेंट करेंगे। मैम कौन सा प्रोग्राम उनसे करवाएंगे बता दें। अहमद से करवाऊंगी मैं प्रोग्राम नंबर 8। ओके मैम, मैं मैसेज करके उन्हें बता देता। ठीक हो गया अहमद, अब वापस मूव करें, क्लोज कर दें। सारा क्वाइट ना किया करो, जस्ट प्रोग्राम क्वाइट किया करो और उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन किया करो, ठीक है। अहमद को आवाज आ रही है? नो मैम, उनको ना सुनने में मसला थोड़ा सा। यस मैडम आ रही है। आ रही है अहमद, चले प्रोग्राम नंबर 8। यस मैडम। Write a program that input a value type, value n type। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एक n टाइप इनपुट वैल्यू करेंगे कन्वर्सेशन टाइप से। ठीक है, इस प्रोग्राम में जो वैल्यू होंगी वो कन्वर्सेशन के बाद होंगी। इसमें ज़्यादा अगर हम इंच में वैल्यू लेते हैं ना तो इससे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, हम इसके 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम गैलन में लेते हैं तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 3.785 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर माइल में लेते हैं तो इसको 1.09 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 1 पाउंड में लेते हैं तो इसको 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि ये वैलिड चॉइस एक्सेप्ट करे, कन्वर्सेशन को प्लेटफॉर्म करे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आई स्ट्रीम आ गया, स्टैंडर्ड इनपुट और फिर हेडर फाइल और इंक्लूड convert जो कंपाइलर कंसोल करता है इनपुट आउटपुट के हेडर फाइल। ठीक है, वाइड मेन आ गया, हमने प्लॉट में वैल्यू ले ली क्योंकि अगर हमें डेसिमल में वैल्यू चाहिए तो हम इससे प्लॉट में ले लेंगे। एक करैक्टर ले लिया हमने, कोई भी कौन ले लिया, कर लो। ठीक है, अहमद क्लियर? कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या मतलब मैम? मतलब आपने जो करेक्टर CON कौन के नाम से लिया है वो आपके प्रोग्राम में किस चीज को हाईलाइट करेगा, किस चीज की वैल्यू होगी वो? मैडम करैक्टर के लिए कि हम कोई भी करैक्टर डालेंगे, जैसे अगर हमें सेंटीमीटर में लेना है तो हम C डालेंगे और अगर हमने लीटर में लेना है तो L डालेंगे। मतलब कि ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्लियर स्क्रीन, ताकि जब भी हम दोबारा से अपना प्रोग्राम रन करें तो हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए
हम क्या चाहते हैं। और फिर ये भी हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन पे सारा डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर कन्वर्सेशन टाइप, ठीक है। ये फेस एंड जो है पेस देने के लिए अगली जो इसके बाद लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है। सीसी पर सेंटीमीटर, ये सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। एल फॉर लीटर, के फॉर किलोमीटर। उसके बाद हम इसको इनपुट ले लेंगे यूजर से सीएन के जरिए, और इसके बाद फिर हम वैल्यू भी ले लेंगे, एंटर आ वैल्यू, और सीएन से सीएन पिट भी ले लेंगे। इसके बाद हम स्विच कर लेंगे ताकि हमारी एक से ज्यादा के साथ हम केस जोड़ सकें, ठीक है। अगर तो हमने सी या सी, बड़ा सी या छोटा सी डालें, तो जो भी हमारी वैल्यू है, जो हमने वैल्यू दी है यूजर को, तो वो इसको इंच में, तो वो इसको 2.54 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। इसी तरह जो ब्रेक है वो हमें अगर तो हमारा ये रन हो जाता है कि, तो ब्रेक जो है हमें इससे बाहर निकाल लेगी इस स्टेटमेंट से। इसी तरह फिर केस बड़ा या छोटा करें तो हमारी वैल्यू जो है वो गैलन में है, तो वो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया 3.785 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह और फिर अगर ये केस रन हो जाता है तो ब्रेक से वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आएगा। इसी तरह सेम टू सेम चलें। ये प्रोग्राम है हमारा। अहमद, मुझे ये बताएं, ये फ्लोट और करेक्टर के बाद जो आपने क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, क्या ये क्लियर मैडम स्क्रीन के आप पहले नहीं लिख सकते थे? मतलब CLRS में भी लिख सकते हैं। चलो इसको यहाँ से रिमूव करो और ऊपर लिखो। अच्छा मैम, ठीक है। इनमें से हम कई भी करैक्टर दे दें, कोई सा भी करेक्टर दे दें। और कोई भी वैल्यू दे दें। ये हमारे पास आ गया। ठीक है। और अहमद, आपने इस प्रोग्रामिंग में पता क्या चेंजिंग करनी है? ये देखें, एंटर अ वैल्यू, डायरेक्टली साथ ही 97 आ रहा है आपने जो एंटर किया है। अच्छा मैम, इसमें स्पेस दे देना, ठीक है। ठीक है। अब जो है उसके बाद अहमद के बाद जो प्रेजेंट करेंगे वो रफिया है। राफिया है या रफिया है? राफिया हो गया इसी मैम राफिया। मैम राफिया। राफिया, इतनी देर से मैं गलत बोल रही हूँ, बताया क्यों नहीं आपने? राफिया, राफिया चलें जरा प्रोग्राम नंबर 9 प्रेजेंट करें। स्क्रीन शेयर करना होगा या अहमद आप कर दो? ठीक है मैम।
मैम 8 करना है? 8 नहीं अहमद 9 नीचे वाला 9 अहमद। बस स्टॉप कर दो अहमद। A year is a leap year if it is divisible by 4, except that any year divisible by 4 is a leap year only if it is divisible by 400. मतलब एक ईयर है वो लीप ईयर है अगर वो 4 से डिविजिबल है, except that any year divisible by 100 is a leap year. Write a program that inputs a year such as 1996, 1800 and 2010 and display leap year. If it is a leap year, otherwise display not a leap year. सबसे पहले हेडर फाइल होगी इन हैशटैग इंक्लूड iostream.h #conio.h वाइड मेन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स इंट ईयर क्लियर स्क्रीन काउट इंटर ईयर एम स्क्रीन ऊपर करें। अहमद स्क्रीन अहमद ऊपर करो आप। अहमद ऊपर करनी है। बस 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 स्टॉप कर दो बस अहमद यहीं पे। क्लियर स्क्रीन सी आउट इंटर ईयर साइन ईयर इफ ईयर इक्वल टू डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू 0 काउट जो है वो लीप ईयर होगा अगर वो 4 पे डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा एल्स इफ ईयर डिविजिबल बाय 100 इज इक्वल टू 0 एंड का प्रोग्राम है इसका मतलब है कि अगर वो लीप ईयर है तो वो लीप ईयर ही है 400 पे भी डिविजिबल होकर अगर वो नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा काउट लीप ईयर है एल्स काउट नॉट अ लीप ईयर कैच और प्रोग्राम है। राफिया आपने ये इफ के आगे ईयर और मॉडुलो का साइन जो लगाया 4 इज इक्वल टू के साथ इक्वल टू 0 में ये क्यों यूज किया है रीजन बताएं। राफिया जहाँ पे आपने ईयर एंटर करना है कॉट एंटर है ईयर। यस मैम। स्क्रीन इनके आगे ईयर के बाद इफ जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में इफ वाली जो कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करो जरा। मैम ये जो कंडीशन है कि अगर वो इसमें मैम है कि अगर वो 100 पे डिविजिबल हो तो तो आगे 100 और मतलब मैम इसमें दोनों में होगा तो वो कंडीशन कंप्लीट होगी एंड वाली कंडीशन है ना कि मतलब अगर 100 पे भी हो और 400 पे भी हो तो फिर भी लीप ईयर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको नेक्स्ट रन करो। रन खुद करोगे या अहमद ही करेंगे? मैम अहमद करेंगे। अहमद प्रोग्राम नंबर 9 अब आपने रन करना है। ठीक है मैडम। अहमद मुझे सबसे पहले ये बताएं ये ऊपर प्रोटोटाइप क्यों एरर लिखा हुआ है आपने? राफिया आप बताएं। यस मैम। ये ऊपर प्रोटोटाइप एरर क्यों लिखा है? अहमद अहमद को कौन मैसेज कर रहा था? अहमद को मैसेज करके पूछें कि उन्होंने ये प्रोटोटाइप क्यों लिखा है, जरा एक्सप्लेन करें। प्रोग्रामिंग अहमद ने लिखी हुई है ना, टाइप की हुई है।
मैडम वो ना कभी कभी वो किसी स्टेटमेंट में पेटा टाइप एरर आ जाते हैं तो इसलिए ये लिखा हुआ है। इसको यहाँ से रिमूव करो, कोई इशू नहीं है उसको लिखने में, लेकिन आप इसको यहाँ से रिमूव करो। अब इसको रन करो। ईयर एंटर करें। राफा बताएं कौन सा ईयर एंटर करना है। चलिए उन्होंने खुद ही कर लिया 30, ठीक है। नॉट अ लीप ईयर। राफिया एक्सप्लेन करेंगे लीप ईयर क्यों नहीं हुआ। मैम क्योंकि ये फॉर्मेट विजिबल नहीं है। बिल्कुल। और राफिया मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने ये जो लिखा हुआ है सारा प्रोग्राम, आपने ये इफ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट के अंदर टाइप किया सारा, ठीक है, और आप लोगों ने जो फॉर्म लिखी है उसमें भी यही वे था, क्योंकि चैप्टर में इफ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट्स के साथ दिया हुआ था। अब मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि मुझे जस्ट ये बताएं कि क्या ये इफ एल्स वाली इफ स्टेटमेंट से अलावा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता लैंग्वेज में। मैम मैम हो सकता है। और किस कंडीशन के साथ ये रन हो सकता है, या कौन सा और स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। राफिया आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है ना अभी, क्या आपने ये लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन अभी किया है, ये प्रोग्रामिंग नंबर 9, इसको किसी और वे में डिफाइन कर सकते हैं ये नहीं, ये आप पे मैं छोड़ रही हूँ। कल आपके साथ लेक्चर है, कल आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये और किस प्रोग्राम में लिखा जाता है। बुक को थोड़ी सी स्टडी कीजिएगा। अभी रिसेंटली जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं आप लोगों के साथ, ये उसमें भी मेंशन था, ये प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को करवाई थी। और उसके अलावा आप में से जो ग्रुप आपसे पहले वाले जो ग्रुप्स ने प्रेजेंट किया है, 5 ग्रुप ने अभी प्रेजेंट किया, पहले 5 ग्रुप ने, जिसमें से आई थिंक सो के ग्रुप नंबर 3 ने प्रेजेंट ही नहीं किया। ग्रुप नंबर 1, 2, 4 एंड 5, इनमें से एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन में ये लीव वाला ये वाला क्वेश्चन था। आपने मुझे बस ये बताना है कल वाले लेक्चर में कि ये और कौन से मेथड के साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके मैम। और क्लास किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है ग्रुप नंबर 6 से तो आप लोग कर सकते हैं। क्लास अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना तो मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ।